जय जय श्री राधे। आज हम आपको रसिक मुरारी जी भक्त को तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे भैया। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, या डार डार और पात पात पे राधे राधे हुई, राधे राधे। देखो भैया, रसिक मुरारी जी की लीला बड़ी निराली है। कल हमने सोटा के पारस को वर्णन किया। कितना सुंदर वर्णन, आपको पसंद आया हो ना आया हो ये तो आप ही जानो भैया, मैं तो ना जान सकूं। आप लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, मोह कोई चिंता ना है। मोह को तो भक्त की कथा कहने में आनंद आ गया भैया, बस और क्या करें। एक दिन की बात रहे, रसिक मुरारी जी के बाग में संतन की जमात आई भाई। वो वहां में एक संत हुक्का पी रही और आप संतन को दर्शन करके चले, तो जैसे ही आपको आवत देखो तो वो हुक्का को छोड़ के तुरंत पीछे को छुपा लियो। अपने आवे थे संतन को संकोच पे हो जान के आपको बड़ो सोच पे हो है। आपने जाकू अपनो बहुत बड़ो भगवत अपराध मानो। बाकी प्रायश्चित करने के ताई इन्होंने वह साधु को सम्मान करना चाहो। अब कैसे हुई सम्मान, तो इन्होंने एक युक्ति सोची। कहा रसिक मुरारी ने तुरंत अपना पेट पकड़ के बैठ गई और बोले, भैया बड़ी जोर थे, मेरे पेट में दर्द है रहे हुए। सबरे शिष्य भागे। बोली महाराज जी कहा करना चाहिए। बोली भाई देखो तो सही, काउ संत के पास हुक्का रखे हुए, अगर हुक्का रखो है कहा जे पूछो, अगर काउ संत के पास हुक्का रखो हो तो बाहर लेके आओ। आप एक सेवक ने संतन की जमात में जाके जोर से पुकार के कही, भैया काउ संत के पास हुक्का तंबाकू है का। जे सुन के हुक्का पीवे वाले संत को बड़ो उल्लास में हो, आनंद में हो, मैंने तत्काल हुक्का ला के दे दियो। जो दियो आपने रसिक मुरारी जी को दियो। रसिक मुरारी जी ने झूठ मूठ को हुक्का लियो, हुक्का गुड़गुड़ायो और स्वांग करके वो बोले, अब मेरा पेट स्वस्थ है भैया। जा प्रकार से झूठे स्वांग थी संत को सच्चा प्रेम प्राप्त कर लियो, तब संतन की मन भावता कियो। जा प्रकार से आपने संत की शंका और दुख को दूर कर दियो। ये हुक्का पीवे वाले संत और रसिक मुरारी जी दोनों के पक्ष में लगे कि संतन को सोच में हो। यदि इन्होंने देख लिया होगा तो कहा कंगी, संत कह रहे। और कि देखो महात्मा है कि हुक्का पी को धूम्रपान कर रहे हैं। और रसिक मुरारी जी को जाके ताई सोच में हो कि मेरे कारण संत को महात्मा को संकोच में हो। मैं तो इनको सेवक हूँ, सेवक के कारण स्वामी जी को संकोच है वो उचित ना है। जब ही तो कहिए, अरे सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो भैया जो सेवक सा वही संकोची और निज हित चही तास मत पोची। ऐसे शंका दुख हरे हुए। जा पे एक दृष्टांत हमको याद आ रहा है, कहो तो हम सुनावे। एक संत जी बिना जल लिए भय कायदा किए हुए, जब आप लघु शंका करवे जाओ तो जल हाथ में जरूर होना चाहिए। तो एक संत बिना जल लिए लघु शंका कर रही, एक दूसरे संत ने देख लियो तो बागु बड़ा संकोच में हो। बाई दिन आते वे संत के सामने आवे थे, सकुच आवे लग गई। वे संत को समझ गई कि इनको मेरे कारण संकोच है गए हुए, अतः बस संकोच को दूर करवे के ताई उन्होंने एक लीला रची। कहा रची, एक दिन जब स्वयं ठाकुर जी को लिए भई और भरो वो कलश सिर पर रख के लेके चले आ रही, मार्ग में वही संत दिखाई दे गई। अतः वे संत को दिखाए के सिर पर ही कलश लिए भई खड़े खड़े लघु शंका करने लगी। बहुत प्यार संत ने देख लियो। जैसी संत ने देखो फिर तो मानो कि अंधे के हाथ बटेर लग गई हुई। वे विचार में लगी, अरे हम तो गए भी थे निगरी, मैंने तो जल मात्री ना लियो। और जे ठाकुर जी को जल ले वही चले आ रहे हैं, खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं।
उन संतन से रहो नहीं गयो। उन्होंने गुरुजी के पास जाके जब बात की शिकायत करी, गुरुजी ने इनको बुलाकर पूछी, तुमने ऐसा क्यों कियो? तो इन्होंने कही, जय जय गुरुदेव, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ। कहा, पूछ। जब हाथी की पीठ पे ठाकुर जी को जल भरो गड़ा रखो होई और लेके चलो आवे, तो हाथी को लघु शंका लगवे पे का वो बैठ के लघु शंका करेगो या खड़े है के? बोले खड़े है के करेगो। तो फिर मैंने कर लियो तो कहा जाए? गुरु जी हंस पड़े, बोले हाथी की बात छोड़, सही कारण होता, क्या कारण है? इन्होंने सब बता दियो, इनको संकोच दूर करने के ताई मैंने ऐसा कियो। भाई प्रकार से रसिक मुरारी जी ने संत को संकोच दूर करने के लिए स्वामी हुक्का पीवे को स्वांग कियो। यहाँ एक बात याद करने योग्य है, ये नहीं समझना चाहिए हुक्का पी के रसिक मुरारी जी ने धूम्रपान को समर्थन किया है। नहीं, ये तो उन्होंने केवल साधु को संकोच दूर करने के ताई ऐसा कियो। बाद में आपने उन संतन से पूछी, आपने हुक्का क्यों छुपायो? तो उन्होंने बताई, धूम्रपान चूंकि शास्त्र निषेध है, अतः मैंने संकोच बस जागू छिपा लियो। फिर रसिक मुरारी जी ने शास्त्र प्रमाण से धूम्रपान की निंदा और निषेध सुना के संत की ये आदत छुड़ा दी। ऐसा इसलिए लिखो पढ़ो कि कोई लोग जा कथा को वास्तविक अभिप्राय ना समझ के अपने मनोभाव लगा ले, ऐसा मत करिए भैया। धूम्रपान तो निषेध हो गए। ऐसी एक चौबे को दृष्टांत छोटो सो आवे। मथुरा की एक चौबे भांग बहुत खाओ करती। काऊ ने मनो कियो, कही भैया भांग नहीं खाना चाहिए। चौबे जी ने तपाक से उत्तर दी, हे भांग तो भगवान खावे, हम खा ले तो काहे? बस सज्जन पूछी, कहाँ लिखी है बता। चौबे जी ने कही, श्रीमद् भागवत में। मैंने प्रसंग पूछो, कौन से प्रसंग में? तो चौबे जी ने उत्तर दियो कि जब श्री कृष्ण जसोदा मैया को अपनी मुख में सारी सृष्टि दिखाई रही तो बामे को बागे भांग ना आती अवश्य रही होगी। जब भगवान ही हमेशा अपने मुख में भांग रखें तो फिर हमें कहा अर्ज है। ऐसी एक बंगाली को छोटो सा किस्सा। एक संत टाटा नगर में एक बंगाली को देखो, वो शिव जी की पूजा करने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा के घंटा बजावे। शिवलिंग पे चढ़ के घंटा बजावे। संत ने पूछी, भैया ऐसा क्यों कर रहा है? शिवलिंग पर चढ़ के तू घंटा बजाए रहा है? बा ने कही, अरे जहाँ से शिव जी प्रसन्न है जावे। मैंने कथा में सुनी है, एक चोर शिवलिंग पर चढ़ के घंटा चुराए रहो तो शिव जी बहुत प्रसन्न है गए। तो लोग तो फूल पत्ता ही चढ़ा के रह जावे, बा ने तो अपने आप को पूरा अर्पण कर दियो। अतः शिव जी ने बाबू साक्षात दर्शन दियो तो मैं हूँ ऐसी करूँगो। कैसी उठपटांग समझे? अतः भैया काऊ विषय को खूब सोच के समझ के बाबू आचरण में लाना चाहिए। ऐसे ही भैया रसिक मुरारी जी के गुरुदेव धारेंदा नाम के स्थान में रहो करते। बाह्य स्थान से संबंधित कच्ची जमीन बानपुर नामक के ग्राम में ही वहाँ पर खेती होती। जो अन्न उत्पन्न हुई वो साधु सेवा के निमित्त धारेंदा स्थान में आओ कर। तो उन्हीं दिना बानपुर में एक नवाब आयो, वो बड़ो दुष्ट रहे। बाने साधुन को बहुत से अवाच्य वचन कही और बाग्राम की समस्त भूमि अधिकारी अपहरण कर ली। श्यामानंद जी ने विचार किया इनके गुरु रसिक मुरारी जी की कि इस जा जमीन को कैसे छुड़ाओ जाए। फिर विचार करके बाने रसिक मुरारी जी को पत्र लिखो, तुम जाई हालत में बैठे हुए बाई हालत में तुरंत चले आओ। रसिक मुरारी जी बात में भोजन कर रही। पत्र पाते ही बिना आचमन करें ये हाथ जोड़े चले आए। रसिक मुरारी जी ने हाथ मुंह झूठो हैवे के पीछे गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम कियो। फिर निवेदन कियो, मैं भोजन कर रहा हूँ महाराज जी, आपको पत्र मिलो
तो बिना आचमन किए ज्यों की त्यों चलो आयो। बाकी जा गुरु भक्ति देख के श्यामानंद जी को हृदय प्रेम से भीग गयो। अरे उपजत अन्न गाँव आवे साधु सेवा ठाव, नयो नृप दुष्ट आए काऊ काऊ कियो है। अरे ज्ञान सोजबत करियो करियो ले विचारे आप, श्यामानंद जू मुरारी पत्र लिख दियो है। और जाई भांते हो या ताई, भांते उठे आवो यहाँ, आए हाथ बांध करी अंचहू ना लियो है। और पाछे सास टांग करी करी ले निवेदन सो, भोजन में कही चले आए भीजो हियो है। पत्र लिख दियो श्यामानंद जी ने। जमीन जब्त है जावे से श्यामानंद जी को चिंता भई, जमीन से उत्पन्न अन्न संतन की सेवा में लगे। सेवा से प्रताप से स्वतः आया के दर्शन देवे संत। अब जब जमीन छिन जाएगी तो आमदनी बंद रह जाएगी, संतन को आओ जाओ बंद रह जाएगो। वे सोचेंगे कि हम लोग कि जावे थे, श्यामानंद जी को संकोच होएगो, अतः जावो उचित ना है। संतन के इन आगमन से श्यामानंद जी को बड़ो दुख हुआ, अतः जमीन को छुड़ावे के ताही रसिक मुरारी जी को पत्र लिखो है। पाछे सास टांग करी कर ले निवेदन सो, ताकि दो अर्थ है भैया। पहलो अर्थ एक तो भावार्थ में दे दियो हमने, और दूसरा अर्थ ये कि रसिक मुरारी जी ने आते ही पहले ये निवेदन कर दियो, आपने मुझको क्यों बुलाओ सो कहो, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। गुरु कारज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, ये ज्वलंत उदाहरण है। श्री गुरुदेव जी ने देखो कि इनको मुंह तो झूठो है, तो इन्होंने कारण पूछी, तब इन्होंने बताया कि भोजन में कहीं चले आए हैं, भोजन करते वो चलो आए हूँ, अतः ऐसे ही चलो आयो प्रभु। तब ये सुन के गुरु जी गदगद है गई। आज की कथा यहीं विश्राम, कल की कथा में हम आपको नई कथा तीसरे भाग में सुनाएंगे। जय जय श्री राधे। भैया आप जाको अच्छी लगे तो लाइक करो और जाको सब्सक्राइब करो, नहीं होए तो भैया उन्हें काट लो, हमें कोई फर्क ना पड़े, हमें तो सुनानी है। तुम सुनो हम सुनावे, अच्छी लगे तो सुनो भैया। राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की